द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का हिंदी में संक्षिप्त ऑडियो सारांश। किताब का नाम द साइकोलॉजी ऑफ लेखक मॉर्गन हाउसल। प्रस्तावना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में मॉर्गन हाउसल ने पैसे के साथ हमारे रिश्ते, मानसिकता और हमारी आर्थिक सोच के बारे में गहरी बातें साझा की हैं। यह किताब सिर्फ पैसे को कमाने और निवेश करने के तरीके नहीं बताती, बल्कि यह समझाती है कि हम पैसे के बारे में क्यों और कैसे सोचते हैं और हमारी यह सोच हमारे आर्थिक फैसलों पर कैसे असर डालती है। एक पैसे की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ मनी। हाउसल बताते हैं कि पैसे के प्रति हमारी सोच और रवैया अक्सर हमारी व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और अनुभवों पर आधारित होते हैं। हम जो आर्थिक फैसले लेते हैं वे हमारी मानसिकता और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गरीब परिवार में पले बढ़े हैं तो हो सकता है कि आप पैसे को बहुत सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे। वहीं जो लोग अमीर परिवार में पले बढ़े हैं वे ज्यादा जोखिम लेने में सहज हो सकते हैं। संपत्ति का निर्माण समय लेता है। वेल्थ इज बिल्ट ओवर टाइम। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति बनाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अमीर बनने का कोई त्वरित तरीका नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपने पैसे को कितनी देर तक सही तरीके से निवेश किया और इसे समय के साथ बढ़ने दिया। 3 जोखिम और अनिश्चितता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कभी-कभी लोग पैसे कमाने के लिए अधिक जोखिम लेने की सोचते हैं, लेकिन हाउसल बताते हैं कि अनिश्चितता और जोखिम को समझना बहुत जरूरी है। पैसे की मानसिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी वित्तीय फैसले में लंबी अवधि की सोच और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि सुरक्षा और खुशी के लिए बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय यह बेहतर होता है कि आप उस निवेश की तरफ ध्यान दें जो समय के साथ बने और सुरक्षित रहे। 4 तात्कालिक संतुष्टि बनाम दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए समर्पण, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। हाउसल कहते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि लोग तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के लिए अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि लोग आजकल के खर्चों में धन लगाते हैं बजाय इसके कि वे अपने भविष्य के लिए निवेश करें। समझाना यह है कि अगर आप तात्कालिक खुशी के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए समर्पित होते हैं तो आप बड़ी वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी छोटी बचतें और निवेश भविष्य में बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। 5 पैसों की तुलना से बचना, अवॉइडिंग कंपैरिजन विद अदर्स। हाउसल यह भी बताते हैं कि लोगों के बीच अपनी वित्तीय स्थिति की तुलना करना गलत होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति की जीवन शैली, प्राथमिकताएं और अवसर अलग होते हैं। आपको अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। 6 पैसों का धैर्यपूर्ण प्रबंधन, पेशेंस एंड मैनेजिंग मनी। किताब में यह भी बताया गया है कि पैसों का सही प्रबंधन करना और धैर्य रखना आवश्यक है। जो लोग अपने पैसे को धीमी और स्टेडी ग्रोथ के साथ निवेश करते हैं वे ही अधिकतर समय में सफल होते हैं। पैसा रातों रात नहीं बनता, बल्कि यह समय और सही फैसलों के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। 7 लाइफस्टाइल और खर्चों का संतुलन, बैलेंसिंग लाइफस्टाइल एंड स्पेंडिंग। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल और खर्चों को संतुलित कर सकते हैं। बिना किसी जरूरत के खर्च करना हमारी वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं का सही मूल्यांकन करना चाहिए। निष्कर्ष। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि पैसे से जुड़ी मानसिकता का सीधा असर हमारी जिंदगी और हमारी वित्तीय सफलता पर होता है।
हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसे की सफलता और उसके प्रबंधन में एक लंबा समय लगता है। इसलिए हमें अपने आर्थिक निर्णयों में धैर्य, समझदारी और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। मुख्य बिंदु। पैसे के प्रति हमारी मानसिकता और सोच हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। संपत्ति बनाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जोखिम और अनिश्चितता को समझना आवश्यक है। तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए समर्पण महत्वपूर्ण है। दूसरों से तुलना करने से बचें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों का सही तरीके से प्रबंधन और धैर्य रखना आवश्यक है। ऑडियोबुक के लिए उपयुक्त दर्शक। यह किताब उन सभी के लिए है जो पैसे के बारे में अपनी सोच को सुधारना चाहते हैं, सही तरीके से पैसे की योजना बनाना चाहते हैं और अपने वित्तीय फैसलों में धैर्य और समझदारी रखना चाहते हैं। क्या आप इस किताब के कुछ और विशेष अध्याय पर ध्यान देना चाहेंगे?